Good morning, everybody. Hey, boss. First of all, let me know how are you doing. I hope you are doing splendid, gorgeous, fantastic, fantabulous. Okay, so we have completed our FS1, and I wish you have enjoyed a lot our FS1 journey, and now it's time to move on towards our FS2. Really, na, you can't imagine our FS2 journey. You are going to love it. You will not be able to forget me as well English. You are going to love it. Really, Anna. After completing FS1, you will feel like, oh my goodness, my water tank has filled up, and water has started coming out from my water tanky. Really, yaar. And you feel I can make any sentence. I can make. You will feel definitely, yaar, because after completing our FS2 na, uh, we will complete our 90% of English. So you can understand only there will be something remaining. Okay, and that thing will be covered in FS3. We have complete package, boss. Don't worry, yaar. We have complete roadmap. How will we go ahead? Okay. So yeah, now before going to FS2, actually I have got one comment about apostrophe that he couldn't understand apostrophe. So I thought now first we need to operate apostrophe completely, because if you don't understand now, we will not go ahead. It will be meaningless. So हमारे पास बहुत वक्त है. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना, तो हम आगे नहीं जाएंगे. ओके. So it's our sixth session, and we have covered so many things, and I hope you have understood each and everything. And if you have still doubt, you can comment. Okay, as someone commented about apostrophe. Okay, so now it's time to operate our apostrophe. Okay. अगर आपने हमारा कोई भी सेशन मिस किया है ना, तो मीन्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग यार. अगर आप कहीं से बीच में आए हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ जाए, क्योंकि हमारे जो मेथड है ना, वो अलग है लोगों से. वो पढ़ा रहे हैं आपको सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, एंड हमने बहुत सारी चीज़ बहुत आसान बना दिया है चीज़ों को. ठीक है, उस तरीके से पढ़ेंगे अपने एक गांव वाले माहौल के अंदर. ठीक है, अपने इस तरह के एग्जाम्पल लेंगे जो अपने डेली लाइफ के हों, बिल्कुल जिनसे हम फैमिलियर हो. ठीक है ना. और हमने कोई भी आपको फॉर्मूला वगैरह जानने की जरूरत नहीं है. हमारे पास फॉर्मेशन शीट है. आप फॉर्मेशन शीट देखिएगा कि उसके अंदर क्या है. आपको जस्ट सेंस जानना है, आपको जानना है स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग, एंड दैट्स इट. अरे रियली यार, यू आर गोइंग टू लव इट. रियली यार, you will not be able to forget English, and you will fall in love with English definitely, yaar. Okay, so let's operate the apostrophe. No, apostrophe, guys, it shows a connection, relation between two things, like राहिल अमन का. हाँ चलो इंग्लिश में ही रहने दो. राहिल या रहीस इज ब्रदर ऑफ मनीष. ठीक है ना. अब हमें इसको जो अपस्ट्रोफी का देखो याद कहीं, अब ये है ना जो ब्रदर ऑफ मनीष, अब इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे अपस्ट्रोफी. देखिएगा, लाइक रहीस इज ब्रदर ऑफ मनीष. हाँ दोनों भाई हैं. ठीक है ना, रहीस भाई है. सो मनीष, या यू कैन से रहीस ब्रदर मनीष. ठीक है. तो इसका क्या, हाँ ये जो एक कनेक्शन दिखाता है ना कि रहीस ब्रदर मनीष, रहीस का भाई मनीष है या मनीष रहीस का भाई है. ठीक है ना. और एक और लेते हैं. देखिए जैसे कि वाहिद इज फादर ऑफ राशिद.
ठीक है, ऐसा होगा है कोई, है ना। वाहिद इज फादर ऑफ राशिद, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, राशिद फादर वाहिद, ठीक है ना। तो राशिद फादर सेम वही काम करता है, आपका जो ये कनेक्शन शो करता है, बट क्या होता है कि इसके अंदर हम इसको ना बोलकर लाइक ब्रदर ऑफ मनीष को ना बोलकर हम बोल देते हैं सीधा ही लाइक रहीस ब्रदर, ठीक है ना। और एक चीज मैंने आपको बता ही दी थी, ओके हम फिर से बता देते हैं। देखिए सिंगुलर होना जो कोई भी हो तो आपको क्या है कि सीधा उसके अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा देना है, बट यहाँ जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो उसके अंदर है जो प्लूरल होता है आपका। देखिएगा जैसे जैसे कि अभी मैं एक प्लूरल लेता हूँ, टीचर्स, ठीक है, टीचर्स मनी। अभी देख, एक तो हम तरीके, एक तो बोलते हैं कि मनी ऑफ टीचर, मनी ऑफ टीचर, टीचर्स, ठीक है ना। और अभी अगर सेम चीज को मुझे कहना हो इसमें, तो देखिए ना टीचर्स आपको पता चल रहा है कि भाई प्लूरल है, तो प्लूरल के अंदर जिसके अंदर ये एस हो ना, प्लूरल में भी जिसके अंदर आपका एस लास्ट में आ रहा हो, तो आपको करना क्या है ना, सीधा उसके अंदर एक इस तरीके से अपोस्ट्रोफी लगाना। आपको यहाँ एस की जरूरत नहीं है, सीधा आपका इसका मतलब है टीचर्स मनी यानी टीचर्स का पैसा। और एक और ले लेते हैं, जैसे कि एक अपना आता है वुमेन, एक आता है अपना वुमन। आपको पता है कि ये एक वुमन है, एक औरत है, और ये वुमेन है जो ये काफी सारी औरतें हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिएगा क्या है कि यहाँ ये प्लूरल है, बट इसके अंदर आपका एस नहीं है। अगर एस नहीं है तो क्या करना है आपको, एस नहीं है तो आपको सिंपल एस लगा देना, वुमेन्स आप ले सकते हैं लाइक, हाँ वुमेन्स स्मार्टफोन, स्मार्टफोन्स, हाँ ऐसा कुछ भी हो, कोई भी उनके बीच का में मतलब कि महिलाओं के मोबाइल फ़ोन हो या महिलाओं के ड्रेसेस वगैरह कुछ भी हो ना, कोई कनेक्शन हो दोनों के बीच में, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगाएंगे उसके साथ में, ठीक है ना। और अगर आपका इस तरीके से एस आ रहा हो तो आप एस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक मैं आपको इसका एग्जाम्पल और दे देता हूँ, हाँ एक और लेते हैं हम, जैसे टीचर्स हो गया, स्टूडेंट्स। अब जैसे मान लो स्टूडेंट्स बुक्स, अब यहाँ क्या आ रहा है आपका, इसके अंदर लास्ट में एस आ रहा है, तो आपको करना क्या है, जस्ट इसके अंदर अपोस्ट्रोफी लगा देना, स्टूडेंट्स बुक्स यानी स्टूडेंट की किताब है, ठीक है। अगर आपका एस नहीं आ रहा है तो चाहे प्लूरल हो, आपको अपना अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाना होगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यही था इसके अंदर अपोस्ट्रोफी के अंदर। हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्सनली, अगर आप देखोगे ना कि इस तरीके से आते हैं कई बार चीज़ें कि आज शाम को हम फला काम करेंगे, जैसे टुडेज इवनिंग, टुडेज इवनिंग। और एक और लेता हूँ, जैसे कि एट यस्टरडेज मॉर्निंग, बट ये गलत है दोस्त, हम इस तरीके से इस्तेमाल टाइम के साथ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम इसको टाइम के साथ कर नहीं सकते इस तरीके से इस्तेमाल, तो हम किस तरीके करेंगे, हम सीधा लिखेंगे लाइक, अगर टुडे की इवनिंग है तो सीधा हम लिख देंगे ना दिस इवनिंग। दिस इवनिंग का क्या मतलब है कि आज की शाम को, दिस इवनिंग लिख देंगे। और अगर यानी यस्टरडे मॉर्निंग को हम सीधा लिख देंगे कि यस्टरडे मॉर्निंग, ठीक है ना। उसके अंदर हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि यस्टरडे कल, मतलब कल सुबह की बात है तो यस्टरडे की मॉर्निंग, नहीं यस्टरडे मॉर्निंग। और इसका मतलब ऑफ का क्या होता है, का होता है, आपको पता है ना कि का वाला ही होता है, तो ऐसा नहीं कहते थे कल, लाइक कल की सुबह हम बोलते हैं कल की सुबह, बट वो भी बोलते हैं ना कल सुबह, तो आपको यहाँ जरूरत नहीं डायरेक्ट कल सुबह बोलने की जरूरत है, ठीक है। यस्टरडे मॉर्निंग, आपको कोई मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, कुछ भी हो, तो आपको वहाँ इसको टाइम के साथ हम नहीं लगाते अपोस्ट्रोफी को, ध्यान रखना एक चीज़, ठीक है। सो बस ऑफ का ये काम करता है, चाहे तो आप सेम चीज़ है जो ऑफ से भी कर सकते हैं, ऑफ से भी बना सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऐसा आ जाए कि लाइक 24 जून की रात, है ना, 24 जून नाइट, अगर ऐसा कुछ आ जाए ना कि रात मान लो, ठीक है, कि हमने उस रात को पार्टी की थी या कोई भी काम हमने किया था, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, लाइक हमने, हाँ यही रहने दो ना, हमने 24 जून की रात पार्टी की, चलो ठीक है ऐसा मान लो, तो सीधा हमें पता है कि पास्ट का है, सीधा किंग देखेंगे इसके अंदर, वी क्या की हमने पार्टी,
सो क्या बोलेंगे पार्टी के लिए हमें क्या हो, वी डिड पार्टी। अब देखिए ये जो आपका हम ऐसे ही गए थे ना पार्टी, अब बचा क्या आपका, इधर आएंगे तो ये बच गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 24 जून की रात, तो हम क्या करेंगे, ऑन 24 जून, हाँ सीधा लिख देंगे ना, ऑन, ओके, ऑन द नाइट ऑफ 24 जून, ठीक है, इस तरीके से इसको हम लिखते हैं। तो ठीक है ना, यहाँ हम इस तरीके, ऐसा नहीं लिखना है कि अपोस्ट्रोफी का यूज यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना, कहीं भी इसका नहीं होगा, टाइम के लिए अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होता, ध्यान रखना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। बाकी अगर ऐसा कुछ आ जाए, एक पर्टिकुलर जो एक फिक्स टाइम होता है ना, कि वो कोई मोमेंट होता है ना, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक कोई छोटा टाइम होता है, जैसे एक नाइट की बात हो रही हो, मंडे संडे ट्यूसडे, ऐसा हो गया कि मंडे की नाइट, तो क्या सीधा लिख देंगे मंडे नाइट, ठीक है ना, आप सीधा लिखेंगे मंडे नाइट, ना कि मंडेज नाइट, गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है, ठीक है भाई। ओके, तो मुझे लगा हाँ इतना ही था इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो आपका ऑफ वाला है वो चाहे तो आप ऑफ रख के भी सेम मीनिंग होता है, बस शॉर्ट में हम अपोस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अपोस्ट्रोफी में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई होप नाउ यू गोट इट दिस। अभी हम आगे चलते हैं, एक चीज मुझे आपको और बतानी थी यार, एक अपना जो एक इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको देता हूँ, जस्ट यू नीड टू ट्राई अटेम्प्ट इट, ओके। मुझसे उसने सारी रात बर्तन धुलवाए। इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं ना, कि काम करवाया जाता है किसी के द्वारा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक, डू यू नो दिस कंसेप्ट और नॉट। यू हैव 20 seconds, जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड लेट्स सी, ओके। So your time starts now. 10, 15 seconds. Yes, guys, now time is over. Okay, if you have made this sentence, then it is very good. If you couldn't make, then it is also good, because if we have any sort thing, definitely we need to overcome that, okay। अगर कोई कमी है तो बिल्कुल उसको हमें ज़रूरत है भाई पूरा करने की। और अब आपको पता चल गया ना, ये थोड़ा सा जो टाइप है ना, ये डिफरेंट है ना, कि ऐसा नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ या मैं फोर्सफुली कोई काम कर रहा हूँ, बट यहाँ कोई मुझसे करवा रहा है वो काम, मैं नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मुझसे कोई करवा रहा है काम। तो जो फोर्सफुली काम करवाया जाता है किसी के द्वारा, उसके लिए हम यूज करते हैं आपका मेक, ठीक है ना। और तो देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो हु इज द किंग ऑफ दिस सेंटेंस। किंग हम पढ़ ही चुके हैं, कौन है, अच्छा ये मुझसे है, उसने है, या क्या है इसके अंदर किंग। ओके यार, रियली यू आर इंटेलिजेंट, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस, रियली यार। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर किंग क्या है, वो ही उसने है, क्योंकि बात हो रही है उसके बारे में कि उसने मुझसे काम करवाया, तो जोर किस पर है, उसने, मतलब उसने करवाया मुझसे काम भाई, बर्तन धुलवाए, तो किंग है इसके अंदर उसने, तो ही। अब देखिएगा जो यहाँ हमने ले लिया पास्ट का एग्जाम्पल गाइज, तो हमें लेना था प्रेजेंट का, ले लिया पास्ट का, बट इट्स ओके। अब जो मेक का जो पास्ट फॉर्म होता है ना, सेकेंड और थर्ड, वो हम मेड ही लेते हैं, ठीक है, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल दोनों हम मेड लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये पास्ट का है ना, तो हम यहाँ पर लेंगे आपका मेड, ना कि मेक, ठीक है ना। ही मेड मी। अच्छा क्या काम हो रहा है, अब देखिएगा यहाँ से काम क्या हो रहा है आपका, सीधा क्या हो रहा है यहाँ पर, धुलने का, ही मेड मी वॉश, ठीक है, ही मेड मी वॉश। अब वहाँ यहाँ से वापस आएंगे ना, क्या धुल रहे हैं यहाँ पर, बर्तन। अच्छा बर्तन को क्या बोलते हैं, यूटेंसिल,
ठीक है। ही मेड मी वॉश यूटेंसिल्स। अभी अब यहाँ से आगे आएंगे ना। अब क्या बच गया? सारी रात, है ना, होल नाइट, या यू कैन से इंटायर नाइट। हाँ, होल नाइट रहने दो, होल नाइट, ठीक है। ही मेड मी वॉश यूटेंसिल्स होल नाइट, ठीक है ना। यहाँ मुझसे किसी ने काम करवाया है, ओके, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब कोई काम करवाए, कई बार होता है कि यार फंस जाते हैं कहीं, कोई हमें बोलता है कि ये कर, तो हमें करना पड़ता है यार, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका एक, हाँ, अभी हम प्रेजेंट के लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रेजेंट के लेंगे, उसके बाद अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। हाँ, अब इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। वह मुझसे, अच्छा, वह वह मुझसे वह मुझसे, हाँ, कपड़े धुलवाता था, या हाँ, कपड़े धुलवाता है, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना, तो धुलवाता है। हाँ भाई, ऐसा कुछ है कि हम कहीं पर काम वगैरह कर रहे हैं, कोई मजबूरी है और कोई हमसे कपड़े धुलवा रहा है कि यहाँ रहना है तो आपको कपड़े धुलने होंगे होंगे ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाएंगे हम, उसके लिए हमारे पास मेक की व्यवस्था है। और देखिएगा, अब आपको पता है ना कि प्रेजेंट है, और प्रेजेंट की क्या है, धुलवाता है, मतलब रोजाना धुलवाता है, हैबिट है। तो हैबिट के अंदर हम क्या करेंगे, आपको पता है क्या इस्तेमाल होगा। हाँ, प्रेजेंट का हैबिट है, प्रेजेंट में जो आपकी हैबिट होती है, सिंपल, सिंपल, कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी। सिंपल में क्या था हमारा, एस या ई एस ही था ना, हैबिट इसी के अंदर तो था, ठीक है ना, हैबिट इसी के अंदर था अपना। कंप्लीटेड के अंदर आपका क्या रहा था, हैज है था ना, V3, और कॉन्टिन्यूटी का EJMR ही था आपका V4, ठीक है। तो ये थी हमारी फॉर्मेशन शीट है जो उसकी प्रेजेंट की। तो इसके अनुसार हम देखेंगे यहाँ हैबिट आ रहा है या एस या ई एस का इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितने भी एस या ई एस या आपकी ING कुछ भी जो इस्तेमाल होगा ना, वो यहाँ मेक पे होगा, क्योंकि यहाँ इसी पर सारे एक्सपेरिमेंट होंगे। लेट्स सी हाउ, देखिएगा, ही कपड़े धुलवाता है, ही मेक। अब आपको पता है मेक, ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा आपका, आपका आएगा एस, ठीक है ना। ही मेक्स, ही मेक्स मी। अब देखिए, मेक के बाद जस्ट आपका वो आएगा जिसके साथ ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिससे काम करवाया जा रहा है, ठीक है ना। ही मेक्स मी वास, V1, हमेशा V1 लेंगे, आपको पहले ही बताया था ना, V1 लेते हैं, ठीक है। कि कोई भी हो आपका, यूज टू हो, हैड टू हो, हैव टू हो, हैज टू, सभी के साथ हम क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। सो ही मेक्स मी वास। हाँ, यहाँ तक हम आ गए। अब इसके बाद चलते हैं, क्या रास्ते में मिलता है आपके कपड़े, ठीक है, क्लॉथ्स, ठीक है। इस तरीके से हम इनको बना, ही मेक्स मी वाश क्लॉथ्स, ठीक है। हाँ, इस तरीके से हम इनको बनाते हैं। लेट्स टेक वन मोर। मेरा बॉस मुझसे, हाँ, मेरा बॉस मुझसे हर रोज असाइनमेंट कंप्लीट कराता है, ठीक है। मेरा बॉस मुझसे, या बहुत ज़्यादा काम कराता है, मेरा बॉस मुझसे बहुत ज़्यादा काम लेता है यार, बहुत ज़्यादा काम लेता है। भाई हालत ख़राब कर रखी है, सारा दिन वो मुझसे गधे की तरह काम लेता है भाई। ऑफिसों में आजकल यही हो रहा है यार। वो बोलते हैं कि हाँ, आपको कि 1 मिनट भी लेट नहीं होना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे ऑफिस आना है, इतने बजे जाना है, और उनके अकॉर्डिंग आपको चलना है। अरे यार, व्हाट इज दिस यार, आई डोंट लाइक दिस लाइफ रियली यार। इट इज़ माई लाइफ, आई लिव अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, आई फॉलो ओनली माई रूल्स एंड प्रिंसिपल। ओके, अरे अपनी लाइफ है, हम अपने तरीके से जिएंगे, ठीक है ना। आ रही बात मनी की, तो वो हम कमा लेंगे अपने तरीके से, ठीक है। ही मेक्स मी आवाज क्लॉथ हो गया, मेरा बॉस मुझसे बहुत काम लेता है, सीधा बात है कि भाई मुझसे बहुत काम कराता है, तो क्या करेंगे हम, हाँ, माई बॉस, ठीक है। अब मुझसे बहुत ज़्यादा काम लेता है, यानी काम कराता है, माई बॉस
मेक्स मी वर्क। अब वर्क देखिएगा क्या, वर्क यहाँ वर्क है, जो वर्ब है ना, ही मेक्स मी वर्क अलॉट। हाँ यही है। अभी इसका बनाया कैसे हमने, देखो वर्क की हमने ना, वर्क क्या होता है कि इसको हम एक नाउन की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक दिस इज माई वर्क, और इसको इस्तेमाल करते हैं हम लाइक आई एम वर्किंग, वर्ब की तरह भी हम इसको इस्तेमाल कर, दोनों की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। सो वर्क की हमने यहाँ हमेशा V1 ही लेंगे, यहाँ भी हमने V1 ही लिया था क्योंकि आपको बताया था V1 ही लगता है इसके पीछे। तो सबसे पहले हमने लिया अपना किंग, उसके बाद हम गए कि क्या काम हो रहा था यहाँ पर, काम लेने का हो रहा था, करने का हो रहा था, ठीक है ना। अब हम यहाँ से वापस आएंगे तो क्या क्या बात हो रही थी, बहुत काम करवाते हैं मुझसे, है ना। ही मेक्स मी वर्क अलॉट, हाँ बहुत ज़्यादा काम, वर्क अलॉट बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, तो शिव मुझसे ज़बरदस्ती काम कराते हैं गधों की तरह, ठीक है ना। ऐसा बस इसके अंदर ध्यान क्या रखना है आपको, देखो जो आपका कोई भी वर्ब लगेगा, ये देखो सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है ना, तो उसके अगर एक प्लूरल का लेते हैं आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। एक प्लूरल का मैं लेता हूँ, वो लोग मुझे रुलाते हैं, ठीक है ना, आशा आ जाए कि वो लोग मुझे रुलाते हैं। तो आपको अब यहाँ देखिएगा, वो लोग भाई मुझे रुलाते हैं, वो कुछ भी ऐसा है कि मुझे रुला देते हैं, तो यहाँ है प्लूरल, दे क्या काम हो रहा है, रुलाने का काम हो रहा है। और किंग के बाद हम अपना वो देखते हैं फॉर्मेशन ची, तो यहाँ हमारे पास है मेक, क्योंकि पता चल रहा है ना भाई कोई हमसे काम करवा रहा है, ठीक है, कोई हमसे ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, तो क्या करेंगे, दे मेक। अब ये मेक क्यों है यहाँ पर, इसलिए कि दे है जो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आपको पता है भाई हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लेते ना प्लूरल के अंदर, ठीक है। ये मेक्स क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लूरल है, और जो सारा आपका SEIS लगेगा, ING लगेगा और या V2 लगेगा वो मेक के साथ लगेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। सो दे मेक मी, हाँ रुलाते हैं, अब रुलाने को क्या बोलते हैं, दे मेक मी क्राई, ठीक है ना, इस तरीके से वो मुझे रुलाते हैं। तो यहाँ क्राई का के सारा जो आपको बताया V1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब एक क्वेश्चन है हमारा कि हम इसको पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यस बॉस, हाँ यू कैन यूज़ मेक इन फ्यूचर एंड पास्ट एज वेल, ओके। देखिए पास्ट का लेते हैं, चलो, हाँ मेरे टीचर की बातों ने मुझे रुला दिया, मतलब उसने डांटा नहीं था, ऐसा कुछ इमोशनल उसने मोटिवेट किया था, कुछ रियलिटी की चीज़ें बताई थी कि उस मुझे रोना आ गया, है ना। तो बॉस यहाँ पर आपका किंग है मेरे टीचर, हाँ मेरे टीचर की बातों, देखिएगा आप यहाँ ये जो आपका पूरा किंग है, यहाँ आपका जो पूरा किंग, ऐसा नहीं मैंने बताया था ना आपको कि आपको यह नहीं देखना है कि आगे या मतलब आगे है या पीछे, आपको देखना है कि दोस्त कि किसके बारे में बातें हो रही हैं, मेन मुद्दा क्या है हमारा, तो मेन मुद्दा है इसका मेरे टीचर की बातों ने, पूरा की पूरा जो आपका यहाँ किंग हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा की पूरा इसके बारे में ही बातें चल रही हैं। तो सीधा हम लेंगे सबसे पहले अपनी किंग ही लेते हैं, माई टीचर्स, हाँ अब देखिएगा आ गया ना यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी, हम ये पढ़ ही चुके हैं, माई टीचर्स वर्ड्स, अब ये पास्ट का है तो क्या आ जाएगा, मेड क्यों आ गया, आप मेक का जो आप पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल जो आपका सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, दोनों हम मेड ही लेते हैं, ठीक है ना, मेड ही लेंगे, V2 एंड V3 एज वेल, हम क्या लेंगे मेड, ठीक है ना, हम क्या लेंगे आपका मेड ही लेंगे। तो माई टीचर्स वर्ड्स मेड मी इमोशनल, क्योंकि यहाँ ऐसा तो नहीं कि रोना का मतलब था हमारा इमोशनल होने से, मेड मी इमोशनल, ठीक है। और आप देखो टीचर्स वर्ड्स, आप ऐसे भी कह सकते थे कि वर्ड्स ऑफ माई टीचर, बट हम सिंपल जाएंगे ना सीधा, माई टीचर्स वर्ड्स, ओके, मेड मी, वेट अ मिनट, ठीक है, हाँ माई टीचर्स वर्ड्स, सीधा हमने अपोस्ट्रोफी पढ़ ही लिया है अच्छे से, आपको पता है कि
इसका इस्तेमाल कैसे होता है? माई टीचर्स वुड मेड मी इमोशन, ओ सॉरी इमोशनल, हाँ मुझे जो इमोशनल बना दिया, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था ना, जो भी प्रयोग होगा ना, एक्सपेरिमेंट होंगे, ING V4 लगेगा आपका, V1 लगेगा, या आपका SEIS लगेगा, सारे किसके साथ होंगे? मेड के या मेक के साथ, ठीक है। एक और लेते हैं। हाँ एक चीज और है यार इसके अंदर ना, मेक का जो इस्तेमाल होता है वो होता है ज्यादातर हम लाइक जो फोर्सफुली काम होता है ना, फोर्सफुली जो काम होता है उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये फोर्स है ना, इसका यह मतलब नहीं कि नेगेटिव ही चीजें हो इसके अंदर ना काफी सारी पॉजिटिव चीजें भी आती हैं। देखिएगा, हाँ उसने मुझे खुश कर दिया, ऐसा भी तो बोलते हैं ना हम। हाँ यार उसकी बातों ने मेरा दिल खुश कर दिया यार, ठीक है, उसने मुझे खुश कर दिया, इस तरीके से हम तो यहाँ भी हम मेड का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ही मेड मी हैप्पी, ठीक है, उसने मुझे खुश कर दिया, या उसने मुझे हंसा दिया, ही मेड मी लाफ, या उसने मेरा दिन बना दिया, ही मेड माई डे। हाँ हम बोलते हैं ना, ओ माई गॉड यू मेड माई डे, यू मेड माई डे, इट मीन्स हाँ उसने आपका दिन बना दिया, कुछ ऐसा आप उसने दिया आपको, बातें बताई जिससे आप खुश हो गए, दिन बना दिया, ठीक है। तो पास्ट के अंदर हम इसको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और अब एक हम फ्यूचर का और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर में हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? वह, हाँ वह तुमसे बकरी चरवाएगा। हाँ भाई बिल्कुल चरवाएगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपसे हो सकता है आपके पेरेंट्स भी बकरी चरवाएं, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। वह तुमसे बकरी चरवाएगा, तो सीधा है कि भाई जबरदस्ती अब जानबूझ कर बकरियां शायद ही कोई चराएगा यार, आजकल के बच्चे सारी चीज जानते हैं, ठीक है। वह तुमसे बकरी चरवाएगा, तो ये हमें पता चल रहा है भाई कि फ्यूचर का है। फ्यूचर में भी क्या है आपका? सिंपल है। थोड़ा सा हम आई मेक यू रिमेंबर, फ्यूचर के अंदर जो अपनी क्या था? सिंपल, कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। सिंपल में क्या था आपका? विल था ना, और कंप्लीटेड में कुछ था ही नहीं आपका, और इसके अंदर विल भी था, यानी कॉन्टिन्यूटी का अगर आ रहा हो तो सीधा पता चल रहा है ये फ्यूचर का है, और उसमें भी सिंपल है, ठीक है। वह कोई ऐसा तो नहीं कि वह तुमसे बकरियां चरवा रहा होगा, सीधा सिंपल है ना, चरवाएगा, कॉन्टिन्यूटी तो है नहीं। तो क्या होगा? ही विल, वह तुमसे, हाँ ही विल मेक यू। अब चरवाने को क्या बोलते हैं? फीड, ही विल मेक यू फीड गोट्स। अगर स्ट्रक्चर आपको देखना है, सबसे पहले हमने किंग ले लिया, यह ले लिया, उसके बाद फॉर्मेशन सीट देखी हमने कि फ्यूचर का सिंपल है, फ्यूचर का सिंपल विल ले लिया, और इसके जस्ट बाद हम लेते हैं अपना मेक, ठीक है। और अभी जो मेक के बाद हम लेते हैं कि किस पर ये काम हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद तो आपका बचेगा ही क्या इसके अंदर? देखो काम क्या हो रहा है इसके अंदर, हाँ वही हो रहा है ना, फीड यानी चरवाने का। यहाँ से गए फीड है ना, और जब यहाँ से वापसी आए तो क्या था? बकरियां थी, फीड गॉड्स, ओके। तो सिंपल है, और ये कॉन्टिन्यूटी में भी वर्क करता है कि वह तुमसे बकरियां चरवा रहा होगा। अगर ऐसा होता ना, ही विल बी मेकिंग यू, हाँ ही विल बी मेकिंग यू फीड गोट्स, ठीक है। सेम चीज़ है, यहाँ से हमने क्या ले लिया? कॉन्टिन्यूटी का इस्तेमाल किया, ही विल बी हम मेकिंग यू फीड गॉड्स, बट इसका इस्तेमाल है ना वो बहुत कम होता है यार, कि तुमसे वही काम करवा रहा होगा, तो इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था। और मेक का एक दो और ले लेते हैं, बाकी ये सिंपल है यार, आपको पता है। हाँ चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। और ये एक चीज़ है ना, ये जो मेक है ना, आप इसको किसी भी टेंस में बना लो, सब में बन जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी के अंदर बनाओ, चाहे आप इसको प्रेजेंट फ्यूचर के अंदर बनाओ, देखिएगा ये हर एक में बन जाएगा। अब हम लेते हैं एक लेते हैं एक और एग्जाम, उसने
उसने मुझसे यह चोरी कराई, यह चोरी कराई। हाँ भाई, मैंने चोरी नहीं करी, चोरी भाई उसने मुझे दबाव दिया था कि ये चोरी कर, तो मैंने कर दी, ठीक है। उसने मुझसे यह गलती कराई या उसने मुझसे यह काम करवाया, इस तरीके से कराई है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक यू, ये किसका है। चलो ओके, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट का है, ओके। और प्रेजेंट में किसका है? प्रेजेंट के अंदर आपका सिंपल, कंप्लीटेड एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो सिंपल में आपका SEIES और कंप्लीटेड में क्या था आपका हैज हैव है, कॉन्टिन्यूटी के अंदर आपका इज़ेमार है, ठीक है ना। तो यही था ना अपनी जो फॉर्मेशन सीट थी हमने आपको बनवाई थी। तो उसके अंदर अब मुझे बताइएगा कि यह उसने मुझसे यह चोरी कराई है, किस में आएगा? ओके, सो इट मीन्स यू गॉट इट रियली यार, नो डाउट यू आर राइट। हाँ, काम पूरा हो गया है ना, सही कहा आपने कि काम पूरा हो गया है। काम पूरा हो गया है तो फिर कंप्लीटेड है ना, कंप्लीट हो चुका है काम, भाई गलती तो करा दी है अब, तो क्या हैज है यही आएगा। तो उसने ही, इसके बाद क्या आएगा हमारा, वो ही। किंग के बाद क्या आता है? यस, हम अपनी फॉर्मेशन सीट देखते हैं। फॉर्मेशन सीट के अंदर क्या था? ही हैज, भाई सिंगुलर है ना, हैज लेते हैं, ही हैज। अब हैज के साथ तो आपको पता ही है कि क्या आता है, हैज के साथ क्या आता है, हैज के साथ V3, ही हैज मेड, देखो क्या आता है V3 यही है ना, मेड, ही हैज मेड मी दिस। अच्छा अभी देखिएगा, तो चोरी को क्या बोलते हैं, कुड यू टेल मी? हाँ, व्हाट डू वी कॉल चोरी इन इंग्लिश? थेफ्ट, ही मेड मी दिस थेफ्ट, ठीक है, थेफ्ट बोलते हैं। ही हैज मेड मी दिस, हाँ 2 बार हो गया क्या दिस, ठीक है। तो ही आपका इसके अंदर था, सीधा किंग था, और किंग के बाद हमने अपनी फॉर्मेशन शीट देखी, क्या है, प्रेजेंट का कंप्लीटेड था, तो हैज़ ले लिया। अब हैज़ के बाद हमने लिया है अपना मेक, ठीक है ना, कि हैज़ मेड मी दिस अ थेफ्ट, यहाँ से आ गए ना, चोरी। हाँ ये है चोरी, तो बचा था सीधा, चोरी कराने का काम हो रहा था। अच्छा, चोरी यहाँ पर कराई गई है, देखिए थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, यहाँ चोरी कराना है ना, मुझसे चोरी कराई, मेड मी दिस स्टील, तो यहाँ पर थेफ्ट नहीं आएगा, स्टील आएगा, ठीक है ना, कि उसने मुझसे चोरी करना होता है आपका स्टील का, स्टील स्टोल स्टोलन, और थेफ्ट का मतलब होता है सिर्फ चोरी। ये मेड मी दिस स्टील, उसने मुझसे ये चोरी कराई है, ठीक है। तो हैज़ हो सकता है यहाँ पर आपका प्लूरल के साथ आपका हैव हो सकता है। और इसी तरीके से ना आपका इज़ेमार कुछ भी आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही इज़ मेकिंग मी वॉश हिज क्लॉथ्स, है ना, या दे आर मेकिंग मी कमिट दिस क्राइम, वह मुझसे यह अपराध करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी के भी साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वो लोग, या ये लोग मुझसे यह अपराध करा रहे हैं, कोई गलत काम करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ये, इसका सेंटेंस है, सीधा पता चल रहा है ना, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी का है। प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या है, अपनी प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या था, इज़ेमार ही था ना। तो ये लोग, दीज पीपल, हाँ दीज पीपल। अब देखियो ये क्या है, आपका प्लूरल है ना, तो क्या आएगा इसके साथ, हाँ राइट, आर ही आएगा, ठीक है। दीज पीपल आर मेकिंग मी, हाँ अपराध करे हैं, यह अपराध। देखो अपराध जब करते हैं ना, उसके साथ हम ये नहीं लगाते कि आई डू दिस क्राइम, नो, आई हेड फ्रॉम मेनी ऑफ पीपल लाइक दे वर यूजिंग आई डिड दिस क्राइम, आई डू दिस क्राइम, वो डू इस्तेमाल कर रहे थे, बट डू नहीं होता क्राइम के साथ, क्या होता है, कमिट होता है। दीज पीपल आर मेकिंग मी कमिट
दिस क्राइम। ओके, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और, अगर जो भी आप नए हो यहाँ पर, आपने हमारा पहला सेशन लिया हो, तो क्या है कि अगर आपको यही वाला लग रहा है कि यार ये चीज़ें कहाँ से आ रही है, तो मेरे सर के ऊपर से जा रही है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप हमारे जो पिछले सेशन देखोगे ना, ये हमारा जो 6th सेशन है, और वी हैव एक्सप्लेन आवर फॉर्मेशन सीट, व्हाट इज दिस, हाउ डू वी यूज इट, यू विल गेट टू नो इजीली यार। सब चीज़ के बारे में डिटेल से बताया गया, खोल के हमने बताया है। आप पीछे जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिएगा, सारी चीज़ें क्लियर आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगी। इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग ना, सो जस्ट पुट योर कमेंट इन टू कमेंट बॉक्स, यू विल बी रेस्पॉन्ड डेफिनेटली। ओके, कोई भी आपको डाउट हो, बस कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सो यार, आई डोंट वरी यार, एज लॉन्ग एज आई एम विद यू। तो मेक का इस्तेमाल क्या है कि आप किसी के भी साथ इसमें इसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि इज़ेमार की कहाँ लगाना है, आपको पता है कि किस तरीके से हम इनको लगाएंगे। हमने ले लिया दीज पीपल आर मेकिंग मी, देखो यहाँ हमने आर का इस्तेमाल कर लिया ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी का, यहाँ हमने कर लिया अपनी प्रेजेंट कंप्लीटेड का, और एस का भी हम ऑलरेडी ले ही चुके हैं। एक और ले लेते हैं, उसके बाद लेते हैं फ्यूचर का। हाँ, ये बच्चे मुझे परेशान करते हैं। तो इसके लिए परेशान, भाई मुझे ये परेशान करते हैं यार, तो किसका, ये बच्चे, दीज चिल्ड्रन करते हैं, इसका मतलब है कि प्रेजेंट करते हैं, परेशान करते हैं, हैबिट है, रोजाना परेशान करते हैं भाई, नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। सो दीज चिल्ड्रन, अब यहाँ मेक, क्योंकि ये क्या है आपका प्लूरल है ना, इसलिए हमने मेक लिया। इसके साथ हम, आपको पता है ना, जो प्लूरल होता है ना, उसके साथ यार हमको कुछ भी यूज नहीं करते, ठीक है ना। सो हाँ दीज, हाँ दीज चिल्ड्रन मेक मी अपसेट, भाई ये मुझे परेशान करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम, और एक फ्यूचर का लेते हैं, देखिएगा। हाँ यार, वह मुझे पीटेगा यार, आज मैंने कुछ गलत कर दिया है, और अगर मैं घर गया तो मेरा फादर या मेरी मम्मी या कोई भी मुझे पीटेगा भाई यार, बहुत डर लग रहा है यार। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो ऐसे कुछ, मेरे फादर मुझे पीटेंगे, नहीं ये तो सिंपल हो रहा है सीधा यार, ये नहीं लेंगे, ठीक है ना। वह मुझसे हाँ पढ़ाई करवाएंगे यार, जो मेरे फादर है ना भाई, वो मुझसे पढ़ाई करवाएंगे यार। अगर उन्हें पसंद नहीं है कि मैं इधर उधर फ्री घूमूं, मेरे फादर या मेरे पिताजी लिख दो यार, मेरे पिताजी मुझसे पढ़ाई करवाएंगे, सीधा पता चल रहा है ना, पढ़ाई करवाएंगे। तो क्या है, मेरे पिताजी, माय फादर, किंग हो गया, माय फादर अभी किसका है, फ्यूचर का है ना। फ्यूचर में क्या है, सिंपल है, कॉन्टिन्यूटी तो है नहीं कि करवा रहे होंगे, तो सिंपल है, माय फादर विल मेक मी स्टडी, ठीक है। सो गाइज, now we have taken so many examples and I hope you have understood it well. Now I will tell you something about alphas 2. Wow yaar, when I think about alphas 2 na, really yaar, I love alphas 2. And you know, when you study alphas 2 na, swear by God, you will be a fan of alphas 2. Definitely you are going to love it yaar. And after that, after studying alphas 2, you will be able to communicate with anyone easily yaar. Really you will be able yaar, because you will have covered 90% of English. It means there are some of remaining things only.
सारा कुछ आप लगभग पढ़ चुके होंगे यार, बहुत मजा आने वाला है, इतनी धमाकेदार आपकी फर्स्ट टू की जर्नी होने वाली है ना। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगा होगा ना, वैसे कहीं भी हमें नहीं लगा कि आई डोंट थिंक लाइक वी फेल डिफिकल्टी एनीवेयर। कहीं लगा आपको टफ? हाँ नहीं लगा, आई नो यार। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट सो प्लीज पुट इनटू कमेंट बॉक्स, ओके, definitely your problem will be solved. So guys, it was our today's session. Tomorrow we are going to start our dhamakedar journey, the journey of AFAS 2. Really yaar, you are going to love it, and I promise you, you will never be able to forget English, and as well me, you can't forget, okay. So guys, it's time to wrap up our session, and I hope you have enjoyed a lot this session. We will meet tomorrow with AFAS 2, and यार it will be amazing यार, कसम से बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कमेंट बॉक्स में डाल देना मैसेज, डेफिनेटली वो सॉल्व कर देंगे इंशाल्लाह, ओके। सो गाइज, इट वाज एनफ फॉर टुडे, और फाइनली बाय बाय, you have a splendid day ahead. Thank you so much.